So today we shall continue this unit of halogen derivatives. Halogen derivatives of alkanes we have started. Halogen derivatives of alkanes, उसमें भी monohalogen derivatives of alkanes and monohalogen derivatives of alkanes are also called alkyl halides. And alkyl halides are nothing but monohalogen derivatives of alkanes obtained by replacing one hydrogen atom of alkane molecule by one halogen atom. Their general molecular formula is CN plus 1 X, and their general formula is Rx, where R is any alkyl group and X is halide group, and that is why they are called alkyl halides. Then we were considering nomenclature of alkyl halides. There are two systems for the nomenclature of alkyl halides. First system that we have to consider is known as common system, or it is also called trivial system. ट्रिवियल का मतलब ट्रेडिशनल, पुरानी, शुरू से चलते आई जो सिस्टम चलते आ रही वो सिस्टम है कॉमन सिस्टम या ट्रिवियल सिस्टम. पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या बहुत कम थी तो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देना पॉसिबल था, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या बढ़ते गई, जैसे जैसे उनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड होते गए, वैसे वैसे उनको कॉमन नेम देना डिफिकल्ट होते गए. फिर उसके बाद में दूसरी एक साइंटिफिक सिस्टम चलन में आ गई, दैट इज कॉल्ड IUPAC सिस्टम, जो अपने को बाद में लेने की है. पहला प्रकार के सिस्टम फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इज नोन एज कॉमन सिस्टम और ट्रिवियल सिस्टम. और इस सिस्टम में अल्काइल हैलाइड का जो भी नाम रहेगा उसको अपन कहेंगे उसका कॉमन नेम. कॉमन सिस्टम में का नाम है कॉमन नेम, और IUPAC सिस्टम में का नाम है IUPAC नेम. अब कॉमन सिस्टम में अल्काइल हैलाइड का जो नाम है वो उसमें के अल्काइल ग्रुप के नाम पर से डिराइव करते, तैयार करते. पहले अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल में कौन सा अल्काइल ग्रुप है वो देखना, उस अल्काइल ग्रुप का जो भी नाम होगा वो नाम लिखना, और उसके आगे अगर यहाँ पर Cl है तो क्लोराइड लिखना, Br है तो ब्रोमाइड लिखना, I है तो आयोडाइड लिखना, इन जनरल उसको हैलाइड लिखना. सो इन कॉमन सिस्टम नेम्स ऑफ common names of alkyl halides are derived from the common names of alkyl groups present in their molecules. तो अल्काइल हैलाइड में का अल्काइल ग्रुप कौन सा है वो देखना, उसका नाम लिखना, उसके आगे हैलाइड लिखना, और उसके आगे अपने को अल्काइल ग्रुप का उसके लिए अपने को अल्काइल ग्रुप का नाम मालूम होना जरूरी है. तो अल्काइल ग्रुप यानी क्या, अल्काइल ग्रुप के कुछ नाम अपन ने पिछले बार लिए थे. अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल ये एक मॉलिक्यूल में का एक पार्ट है या ग्रुप है, और ये जो अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द मॉलिक्यूल ऑफ अल्केन. कोई भी एक अल्केन लेना, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना, और उसमें के कोई भी एक कार्बन का एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर देना, तो उस कार्बन की एक वैलेंसी अनयूज रहेंगी, अनसेटिस्फाइड रहेंगी. उसको दूसरा एटम या ग्रुप अटैच करने के बाद में, जैसे X वगैरह अटैच करने के बाद में उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएंगी. और अल्केन मॉलिक्यूल में का एक हाइड्रोजन एटम कम करने के बाद में जो भी ग्रुप फॉर्म होगा वो ग्रुप है अल्काइल ग्रुप. और अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CN plus 2 है, जिसमें का एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो अल्काइल ग्रुप बन गया CN plus 1. और इसमें के कोई भी एक कार्बन की एक वैलेंसी अनयूज्ड या अनसेटिस्फाइड रहेंगी, और वो अनयूज्ड वैलेंसी यानी अल्काइल ग्रुप की वैलेंसी. अल्काइल ग्रुप इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर R, और R में के कोई भी एक कार्बन की एक वैलेंसी अनयूज रहेंगी, और ये अनयूज वैलेंसी यानी अल्काइल ग्रुप की वैलेंसी. ध्यान में रखना कि कोई भी अल्काइल ग्रुप की वैलेंसी 1 रहेगी. अल्काइल ग्रुप्स आर मोनोवैलेंट.
और अल्काइल ग्रुप के कॉमन नेम्स अपन ने लिए थे। अल्केन मेकअप हाइड्रोजन कम करने के बाद में फॉर्म होने वाला ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप का कॉमन नेम भी अल्केन के कॉमन नेम पर से तैयार करना। उस अल्केन के नाम के आखिर में जो ये नहीं आता है उसके बजाय YL लिखना। और अल्काइल ग्रुप के जो कॉमन नेम्स है उन कॉमन नेम्स में कभी अपन प्रीफिक्स लगाने वाले हैं, यानी कभी आइसो, कभी सेकेंडरी, कभी टर्शरी। इन प्रीफिक्सेस का यूज भी होता है इन द कॉमन नेम्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स या अल्काइल रेडिकल्स। पिछली बार अपन ने मीथेन, इथेन, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन से फॉर्म होने वाले अल्काइल ग्रुप्स अपन ने लिए थे पिछले बार। जैसे पहला अल्केन है मीथेन, उसका फॉर्मूला है CH4, उसमें का एक हाइड्रोजन कम कर देना तो बन जाएगा CH3 ग्रुप। और इस CH3 ग्रुप में जो इस कार्बन की एक वैलेंसी अनयूज्ड है, वो अनयूज्ड वैलेंसी एक तो इधर से बताए तो भी चलेगा, नहीं तो इधर से बताए तो भी चलेगा। और ये जो अल्काइल ग्रुप है ये मीथेन से तैयार किया है, इसका नाम मीथेन में के ये यानी के बजाय YL, इसका नाम है मिथाइल। दूसरा अल्केन इथेन, इथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला अपन शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सिंगल बॉन्ड बताने की आवश्यकता नहीं, इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन को भी 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन का या इस कार्बन का एक हाइड्रोजन एटम कम कर देना, उसकी एक वैलेंसी अनयूज रहेंगी। और ये जो ग्रुप है ये ग्रुप है इथाइल ग्रुप। तीसरा अल्केन प्रोपेन, प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3 CH2 CH3। इस कार्बन का एक हाइड्रोजन अगर अपन ने कम किया तो इसकी एक वैलेंसी अनयूज रहेंगी। इस अल्काइल ग्रुप को नाम दिया है एन प्रोपाइल ग्रुप। फिर से प्रोपेन लेंगे अपन CH3 CH2 CH3। और ये जो प्रोपेन है इसमें के बीच के कार्बन का, मिडिल कार्बन का एक हाइड्रोजन अगर अपन ने कम किया तो इसकी एक वैलेंसी अनयूज रहेंगी। और ये जो ग्रुप है ये भी प्रोपाइल ग्रुप है, लेकिन इसके दो नाम है। इट इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल और इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी प्रोपाइल। मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से दो ग्रुप, एन प्रोपाइल और दूसरा आइसो या सेकेंडरी प्रोपाइल। उसके बाद का अल्केन ब्यूटेन, ब्यूटेन के दो आइसोमर्स है एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसा है CH3 CH2 CH2 CH3। इस कार्बन का या इस कार्बन का हाइड्रोजन कम करना, नहीं तो इसका और इसका कम करना। इस कार्बन का एक हाइड्रोजन अगर अपन ने कम किया तो इसकी एक वैलेंसी अनयूज रहेंगी। और ये जो ग्रुप है इस ग्रुप का कॉमन नेम आपको ध्यान में रखने का, इट इज कॉल्ड एन ब्यूटाइल ग्रुप। फिर से एन ब्यूटेन अपन लेंगे CH3 CH2 CH2 CH3। और इस कार्बन का या इस कार्बन का हाइड्रोजन कम किया तो भी एक ही ग्रुप फॉर्म होता है। मान लो अपन ने इस कार्बन का एक हाइड्रोजन कम कर दिया, यह सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि ये दो कार्बन को अटैच है, इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो एन ब्यूटेन से एन ब्यूटाइल ग्रुप और सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। अब आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसा है CH3 CH CH3 CH3। ये सिंगल बॉन्ड बताना जरूरी नहीं है। ये CH3 ग्रुप है, ये भी CH3 ग्रुप है, ये भी CH3 ग्रुप है। इस कार्बन का या इस कार्बन का या इस कार्बन का, तीन में से कोई भी एक कार्बन का हाइड्रोजन कम किया तो भी अपने को एक ही ग्रुप मिलने वाला है, ये एक पॉसिबिलिटी। और बीच में एक कार्बन का एक हाइड्रोजन कम करने के बाद में दूसरा ग्रुप मिलेगा अपने को। मान लो अपन ने इस कार्बन का एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो यहाँ पर आएगा CH2 और इसकी एक वैलेंसी अनयूज रहेंगी। और सेकंड पोजीशन में अगर मिथाइल ग्रुप रहता है तो उसको आइसो लगाते हैं, इसलिए इसका नाम है आइसोब्यूटाइल ग्रुप। और एक ब्यूटाइल ग्रुप अपन ने लिया था CH3 CH CH3 CH3। ये जो बीच में का कार्बन है इसका एक हाइड्रोजन कम कर देना,
इसकी एक वैलेंसी अनयूज रहेंगे। और ये जो कार्बन एटम है जिसकी वैलेंसी अनयूज्ड है, ये टर्शरी कार्बन एटम है बिकॉज इट इज अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। और टर्शरी कार्बन का एक हाइड्रोजन एटम अपन यहाँ पर रिमूव करके ब्यूटाइल ग्रुप फॉर्म किया है, तो इसका नाम टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से एन प्रोपाइल और आइसो या सेकेंडरी प्रोपाइल, और ब्यूटेन से 4 प्रकार के ब्यूटाइल ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल। इन चारों में का डिफरेंस आपको ध्यान में रखना चाहिए। आइसो ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइसो प्रोपाइल और सेकेंडरी प्रोपाइल एक ही है, लेकिन आइसो ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप्स अलग अलग है। सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप में 4 कार्बन एटम स्टेट चेन में है, और ये जो सेकेंडरी कार्बन एटम है इसकी वैलेंसी अनयूज्ड है। आइसो ब्यूटाइल ग्रुप में 3 कार्बन एटम चेन में है, सेकंड पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है, और ये जो पहला प्राइमरी कार्बन एटम है इसकी एक वैलेंसी अनयूज्ड है। और ये जो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है इसमें 3 कार्बन चेन में है, सेकंड कार्बन को ब्रांचिंग है, पहले कार्बन की एक वैलेंसी अनयूज्ड है। अब इसके बाद अल्केन है पेंटेन। पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। एन पेंटेन से 3 प्रकार के पेंटिल ग्रुप वगैरह फॉर्म होते हैं, आइसोपेंटेन से भी फॉर्म होंगे, और नियोपेंटेन से भी एक अल्काइल ग्रुप फॉर्म हो सकता है। और बहुत सारे पेंटिल ग्रुप फॉर्म होंगे, लेकिन इतने पेंटिल ग्रुप अपन लेंगे नहीं। उसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिल ग्रुप के कॉमन नेम्स अपन लेंगे। ये जो अल्काइल ग्रुप के नाम अपन ले रहे हैं, ये नाम भी उनके कॉमन नेम्स। पेंटिल ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल्स और उनके कॉमन नेम्स अपन लेंगे यहाँ पर। CH3, CH2, 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 और इस कार्बन की एक वैलेंसी अनयूज्ड है। तो ये जो पेंटिल ग्रुप है इसका नाम है एन पेंटिल ग्रुप। और ये जो पेंटिल ग्रुप है इसको और एक नाम भी है, पेंटिल ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड अमील ग्रुप। ये एन पेंटिल या एन अमील ग्रुप। CH3, CH, यहाँ पर CH3, CH2, CH2, ये सेकंड पोजीशन में CH3 ग्रुप आ गया, तो यहाँ पर आइसो लगा देना। इसका नाम है आइसोपेंटिल ग्रुप। CH3, CH3, CH2, CH3, और इस कार्बन की एक वैलेंसी अनयूज्ड। ये टर्शरी कार्बन एटम है, इसलिए इसका कॉमन नेम है टर्शरी पेंटिल ग्रुप। और एक पेंटिल ग्रुप अपन लेंगे, कार्बन को 3 CH3 और CH2, इस कार्बन की एक वैलेंसी अनयूज्ड। इस पेंटिल ग्रुप का नाम है नियोपेंटिल ग्रुप। और 4 पेंटिल ग्रुप है जो अपन यहाँ पर लिए नहीं, उनको कॉमन नेम देना डिफिकल्ट है, उनका भी फिर अपने को IUPAC नेम लेना पड़ेगा, फिर वो डाइवर्शन हो जाएगा। इसलिए इतने अल्काइल ग्रुप आपको ध्यान में रखने के हैं, इनका ही जनरली आपको काम पड़ने वाला है आगे। एक मिथाइल ग्रुप, एक इथाइल ग्रुप, 2 प्रोपाइल ग्रुप, 4 ब्यूटाइल ग्रुप, और पेंटिल ग्रुप ऐसे 8 है, लेकिन उसमें जो 4 ही इम्पॉर्टेंट है, एन पेंटिल, आइसोपेंटिल, टर्शरी पेंटिल और नियोपेंटिल। ये हो गए अल्काइल ग्रुप के एग्जाम्पल, अल्काइल ग्रुप के एग्जाम्पल। अब अपने को अल्काइल हैलाइड का नॉमेनक्लेचर लेने का कॉमन सिस्टम है। तो अपने को जो अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया है, उस अल्काइल हैलाइड के स्ट्रक्चरल फार्मूला में इनमें से कौन सा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है वो देखना। उस अल्काइल ग्रुप का जो भी नाम होगा वो नाम वहाँ पर लिखना, और उसके आगे Cl रहा तो क्लोराइड, Br रहा तो ब्रोमाइड, I रहा तो आयोडाइड।
या ये जो अल्काइल ग्रुप्स है, ये जो अल्काइल, ये सभी अल्काइल ग्रुप्स है आर, और ये सभी मोनोवैलेंट है, जिसमें के इस कार्बन की एक वैलेंस ही अनयूज है, इस कार्बन की, इस कार्बन की, इस कार्बन की, इनमें के हर एक ग्रुप में के एक कार्बन की वैलेंस ही अनयूज है। और अल्काइल ग्रुप में के जिस कार्बन की एक वैलेंस ही अनयूज है, उसको अगर अपन ने एक्स अटैच कर दिया, एक्स है हैलाइड ग्रुप, उसकी भी वैलेंस ही बन है, तो वो बन जाएगा अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड के एग्जांपल अपने को लेने के उनके कॉमन नेम्स। अब अल्काइल हैलाइड का पहला एग्जांपल, ये जो CH3 ग्रुप है, इसको मान लो अपन ने एक्स लगा दिया, एक्स यानी Cl, Br और I, तो ये जो अल्काइल हैलाइड बन गया, इसका कॉमन नेम CH3 यानी मिथाइल और एक्स यानी हैलाइड, तो इसका कॉमन नेम है मिथाइल हैलाइड। एक्स अगर Cl है तो इसका नाम मिथाइल क्लोराइड, Br है तो मिथाइल ब्रोमाइड, I रहा है तो मिथाइल आयोडाइड। CH3CH2X, इसका नाम इथाइल है, उसके आगे हैलाइड लिखना। ये अल्काइल हैलाइड है और ये उसका कॉमन नेम इथाइल हैलाइड, यानी इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड। फ्लोराइड अपन आगे लेने वाले नहीं है। CH3CH2CH2X, इसका नाम एन प्रोपाइल, उसके आगे हैलाइड यानी क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। अब यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंस ही अनयूज्ड है, तो इसको एक्स अटैच कर देना। इसका नाम आइसो और सेकेंडरी प्रोपाइल हैलाइड यानी क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। CH3CH2CH2CH2, इसको एक्स, इसका नाम एन ब्यूटाइल हैलाइड, यहाँ पर एक्स अटैच कर दिया तो ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल हैलाइड। यहाँ पर अगर अपन ने एक्स अटैच कर दिया तो ये बन गया आइसो ब्यूटाइल हैलाइड। यहाँ पर अगर अपन ने एक्स अटैच कर दिया तो ये बन गया टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड। CH3CH2CH2CH2CH2X, इसका नाम एन पेंटिल ग्रुप है, आगे हैलाइड। यहाँ पर एक्स लगा दिया तो इसका नाम आइसोपेंटिल हैलाइड। यहाँ पर एक्स लगा दिया तो इसका नाम टर्शरी पेंटिल हैलाइड। यहाँ पर अगर अपन ने एक्स लगा दिया तो ये बन गया एन पेंटिल हैलाइड। ये होगा अल्काइल हैलाइड्स के कुछ एग्जांपल्स और उनके कॉमन नेम्स। So common names of alkyl halides are derived from the common names of alkyl groups present in their molecules. और इसके पहले अपन ने लिया है कि alkyl halides are classified into three types: primary alkyl halide, secondary alkyl halide and tertiary alkyl halide। और इसके पहले आपको ये बताया था मैंने कि अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल में जिस कार्बन को एक्स अटैच है, हैलाइड ग्रुप अटैच है, हेलोजन एटम अटैच है, उसको कितने हाइड्रोजन एटम्स अटैच है वो देखना। जिस कार्बन को एक्स है उसको अगर 2 या 3 हाइड्रोजन रहे तो वो प्राइमरी, एक रहा तो सेकेंडरी और एक भी नहीं रहा तो टर्शरी। अब ये जो अपन ने अल्काइल हैलाइड के एग्जांपल लिए, इनमें से कौन से प्राइमरी है, कौन से सेकेंडरी है, कौन से टर्शरी है, ये अपन डिसाइड करेंगे। अब मिथाइल हैलाइड, जिस कार्बन को एक्स अटैच है उसको 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच है, तो ये जो मिथाइल हैलाइड है ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। इथाइल हैलाइड में जिस कार्बन को एक्स अटैच है उस कार्बन को 2 हाइड्रोजन एटम्स है, तो ये भी प्राइमरी है। यहाँ पर जिस कार्बन को एक्स है उसको 2 हाइड्रोजन है, तो एन प्रोपाइल हैलाइड भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल है। आइसोप्रोपाइल हैलाइड में जिस कार्बन को एक्स अटैच है उसको एक ही हाइड्रोजन एटम है, तो आइसोप्रोपाइल हैलाइड ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। एन ब्यूटाइल हैलाइड, इसमें जिस कार्बन को हेलोजन एटम अटैच है उसको 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच है, तो एन ब्यूटाइल हैलाइड प्राइमरी है। यहाँ पर इस कार्बन को एक ही हाइड्रोजन है, ये सेकेंडरी है। आइसोब्यूटाइल हैलाइड, जिस कार्बन को हेलोजन एटम है उसको 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना कि आइसोब्यूटाइल हैलाइड
ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड नहीं है, आइसोब्यूटाइल हैलाइड ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। अब ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड, जिस कार्बन को एक अटैच है उसको एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। एन पेंटिल हैलाइड, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो ये प्राइमरी है। आइसोपेंटिल हैलाइड ये भी प्राइमरी है। टर्शरी पेंटिल हैलाइड, इसको एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये टर्शरी है। और ये जो निवोपेंटिल हैलाइड है, ये पॉइंट ध्यान में रखना, निवोपेंटिल हैलाइड, जिस कार्बन को हाइड्रोजन एटम अटैच है उसको 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच है, तो निवोपेंटिल हैलाइड ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। अपन ने 4 पेंटिल ग्रुप इसमें के लिए हैं, उसमें के कुछ सेकेंडरी भी है, कुछ प्राइमरी भी है, टर्शरी वगैरह भी है, वो अपन ने लिए ने, उनके कॉमन नेम देना, उनको IUPAC नेम ही अपने को देना पड़ेगा। फिर अपने को अल्काइल ग्रुप का IUPAC सिस्टम का नॉमेनक्लेचर उसके लिए लेना पड़ता था, तो वो और डाइवर्जन हो जाता था, इसलिए अपन ने लिया। इतने अल्काइल ग्रुप आपको ध्यान में रखने के, मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, आइसो और सेकेंडरी प्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, एन पेंटिल, आइसोपेंटिल, टर्शरी पेंटिल और निवोपेंटिल। तो ये हो गई कॉमन सिस्टम फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला RH। अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल में अल्काइल ग्रुप रहेगा और उसको हैलाइड ग्रुप भी रहेगा, और अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल में का जो अल्काइल ग्रुप है उसका पहले कॉमन नेम लिखना और उसके आगे हैलाइड लगा देना, तो वो होगा उस अल्काइल हैलाइड का कॉमन नेम। Now second system for the nomenclature of alkyl halides that we have to consider now is known as IUPAC system। अब आपको जैसे मालूम ही है, I का मतलब इंटरनेशनल, U का मतलब यूनियन यानी संस्था है, P का मतलब प्योर, एंड ए का मतलब अप्लाइड और सी का मतलब केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री अपन 11th-12th में स्टडी कर रहे हैं ये प्योर केमिस्ट्री है। और मान लो आप में से कोई लोग इंजीनियरिंग को गए तो इंजीनियरिंग को भी पहले साल केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट रहने वाला है, तो वहाँ पर जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाई जाएंगी वो अप्लाइड केमिस्ट्री लेंगे, यानी ये जो प्योर केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स है वो वहाँ पर अप्लाई किए जाएंगे। तो इंजीनियरिंग में की जो केमिस्ट्री रहती है वो अप्लाइड केमिस्ट्री, अपन जो केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं वो प्योर केमिस्ट्री। तो प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की ये एक इंटरनेशनल लेवल पर की यूनियन है, संस्था है, और ये जो यूनियन है इस यूनियन ने कुछ रूल्स तैयार किए और वो जो रूल्स है उन रूल्स का यूज करके अपन अल्काइल हैलाइड को नाम दे सकते हैं, और उन रूल्स का यूज करके अल्काइल हैलाइड को जो भी नाम अपन देंगे उसको अपन कहेंगे उसका IUPAC नेम। कॉमन सिस्टम में का नेम है कॉमन नेम, और IUPAC सिस्टम में का नेम है IUPAC नेम। अल्काइल हैलाइड जो अभी अपन ने लिए वो सिंपल अल्काइल हैलाइड है। सिंपल अल्काइल हैलाइड को कॉमन नेम देना पॉसिबल है, लेकिन अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर अगर कॉम्प्लिकेटेड रहा, कॉम्प्लेक्स रहा, तो उसको कॉमन नेम देना पॉसिबल नहीं रहता। लेकिन अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर कितना भी कॉम्प्लिकेटेड रहा तो भी इसमें जो रूल्स दिए हैं उन रूल्स का यूज करके अपन कोई भी अल्काइल हैलाइड को नाम दे सकते हैं। वो नाम है उसका IUPAC नेम, और अल्काइल हैलाइड का जो IUPAC नेम है वो उसके स्ट्रक्चर पर से दिया जाएगा। अल्काइल हैलाइड का जो स्ट्रक्चर है उस पर से उसका IUPAC नेम, या अल्काइल हैलाइड का अगर आपको IUPAC नेम दिया है तो IUPAC नेम पर से आप
उस अल्काइल हैलाइड का पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे सकते हैं, क्योंकि अल्काइल हैलाइड का जो IUPAC रहता है उसमें अल्काइल हैलाइड के स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई रहती। तो अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पर से उसका IUPAC या IUPAC पर से उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं या MCQs में भी आ सकते हैं। सो सेकंड सिस्टम फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स that we have to consider now is known as IUPAC system for the nomenclature of alkyl halides. अब ये जो IUPAC सिस्टम है, इस IUPAC सिस्टम में ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो भी नाम रहेगा, अल्काइल हैलाइड ही नहीं, दूसरे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस सिस्टम के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम रहेगा उसमें 3 पार्ट रहेंगे। IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। उसमें का एक पार्ट है वर्ड रूट, दूसरा पार्ट है सफिक्स, और तीसरा पार्ट है प्रीफिक्स। सो IUPAC नेम ऑफ an organic compound consists of 3 parts. उसमें का एक पार्ट है वर्ड रूट, वर्ड रूट के आगे जो भी अपन लगाएंगे वो सफिक्स, वर्ड रूट के पहले जो अपन लगाएंगे वो प्रीफिक्स। अब ये जो सफिक्सेस रहते हैं ये भी 2 प्रकार के रहते हैं। इसमें पहले अपने को वर्ड रूट को लगाना पड़ेगा प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स के आगे अगर आवश्यकता पड़ी तो उसके आगे अपने को लगाना पड़ेगा सेकेंडरी सफिक्स, और वर्ड रूट के पहले लगेगा प्रीफिक्स। अब वर्ड रूट यानी क्या, प्राइमरी सफिक्स यानी क्या, सेकेंडरी सफिक्स यानी क्या, प्रीफिक्स यानी क्या, यह सब एक्चुअली 11th का पार्ट है, फिर से अपन रिवाइज कर रहे हैं। Now what is word root? कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम अगर अपने को लिखने का है तो इसमें कार्बन एटम्स की चेन रहेंगी, और कार्बन एटम की अगर एक से ज्यादा चेन्स उसमें प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में अगर कार्बन एटम्स की एक से ज्यादा चेन प्रेजेंट है, एक ही चेन प्रेजेंट रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन एक से ज़्यादा चेन्स अगर कार्बन एटम की प्रेजेंट है तो उसमें की सबसे बड़ी चेन, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एटम वाली चेन, जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप भी हो सकते हैं, ऐसी कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन अपने को सिलेक्ट करनी पड़ेगी। और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में की जो लॉन्गेस्ट चेन है, उस लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम्स है ये बताने वाला जो वर्ड है, दैट इज कॉल्ड वर्ड रूट। वर्ड रूट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जो चेन अपन ने सिलेक्ट की है उसमें अगर एक ही कार्बन एटम है तो उसका वर्ड रूट ऐसा लिखना है METH। लॉन्गेस्ट चेन में अगर 2 कार्बन एटम्स है तो उसका वर्ड रूट ETH। लॉन्गेस्ट चेन में, सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट चेन में अगर 3 कार्बन एटम्स है तो उसका वर्ड रूट PROP लिखना, प्रोप। सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट चेन में अगर 4 कार्बन एटम्स है तो उसका वर्ड रूट ब्यूट। अगर 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो NON, नॉन, 10 है तो डेक, 11 है तो अनडेक, 12 है तो डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक एंड सो ऑन।
ये हो गए वर्ड रूट्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना, उसके लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम्स है उसके हिसाब से उसका वर्ड रूट आएगा। उसके लॉन्गेस्ट चेन में अगर 4 कार्बन एटम्स है तो वहाँ पर वर्ड रूट आपको लिखना पड़ेगा ब्यूट। 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राडेक। और ये जो वर्ड रूट्स है, इन वर्ड रूट का एक जनरल नेम है अल्क, क्योंकि ये अल्केन में का अल्क है। ये मिथेन में का MATH, इथेन में का ETS, प्रोपेन में का PROP। अल्केन के नाम भी इस पर से तैयार किए हैं। या ये जो वर्ड रूट है, ये वर्ड रूट है अल्केन में क्यों वर्ड रूट है। मिथेन में का MATH, इथेन में ETS, प्रोपेन में PROP, ब्यूटेन में BUT, पेंटेन में पेंट, हेक्सेन में HEX, हेक्स। तो ये जो वर्ड रूट्स है इनको अपन इन जनरल लिखेंगे अल्क। ये होगा पहला पार्ट। सो वर्ड रूट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जितने भी वर्ड रूट्स है उनको अपन जनरलाइज करेंगे। वर्ड रूट है ALK, अल्क। उसके बाद में आएगा प्राइमरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है, प्राइमरी सफिक्स कौन सा लगाना। अपन ने जो कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की है ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में, मान लो 4 कार्बन एटम्स है लॉन्गेस्ट चेन में, तो ये जो 4 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन अपन ने सिलेक्ट की है इसका वर्ड रूट होगा ब्यूट। अब ये जो सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन एटम्स की, इनमें के ये जो 4 कार्बन एटम्स है इनमें के लिंकेजेस कैसे हैं। ये 4 कार्बन एटम्स एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से अटैच है या डबल बॉन्ड से अटैच है या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, उस पर वो लिंकेजेस इंडिकेट करने वाला जो सफिक्स है उसको अपन कहेंगे प्राइमरी सफिक्स। जैसे सभी के सभी अगर बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड्स है तो प्राइमरी सफिक्स ये नहीं आएगा। अगर मान लो एक डबल बॉन्ड है तो सफिक्स ये नहीं आएगा। अगर मान लो सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट चेन में एक ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई ये नहीं आएगा। 2 डबल बॉन्ड अगर है तो फिर यहाँ पर डाई लगा देना, डाई ये नहीं। 2 ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो डाई वाई ये नहीं। तो अपन ने जो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की हुई है उसमें के जो कार्बन एटम्स है उनमें के लिंकेजेस कैसे है, सभी सिंगल बॉन्ड्स है या एक डबल बॉन्ड है या एक ट्रिपल बॉन्ड है या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड है, ये इंडिकेट करने वाला सफिक्स यानी उसका प्राइमरी सफिक्स। सभी अगर सिंगल बॉन्ड्स है तो इसके आगे प्राइमरी सफिक्स लगेगा ये नहीं, यानी वो बन जाएगा अल्केन। अगर एक डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स लगेगा ये नहीं, यानी वो बन जाएगा अल्केन। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स लगेगा वाई नहीं, यानी वो बन जाएगा अल्काइन। ये होगा प्राइमरी सफिक्स के बारे में। तो प्राइमरी सफिक्स 3 प्रकार के हैं, ये वाई यानी। एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड रहे तो मल्टीप्लाइंग प्रीफिक्सेस लगाना उसको, डाई ट्राई टेट्रा वगैरह। यहाँ पर भी डाई ट्राई टेट्रा वगैरह लगेंगे, लेकिन मेन प्राइमरी सफिक्सेस 3 है, ये और वाई यानी। और आपके ध्यान में आएगा कि कोई भी प्राइमरी सफिक्स के नाम के आखिर में ई आता है। अब प्राइमरी सफिक्स के बाद में आता है सेकेंडरी सफिक्स। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है? सेकेंडरी सफिक्स indicates the nature of functional group present in the molecule of organic compound. फंक्शनल ग्रुप यानी क्या, ये आपका पिछले साल 11th में हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में ऐसा एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम रहता है जो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमिन करता है, जिस पर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड रहती है, एंड दैट एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है
ये बताने वाला जो सफिक्स है वो है सेकेंडरी सफिक्स। और अलग अलग प्रकार के जो फंक्शनल ग्रुप्स है उनके लिए अलग अलग प्रकार के सेकेंडरी सफिक्सेस इस सिस्टम में दिए हैं। जैसे मान लो अपन ने अल्कोहल लिया तो अल्कोहल में का फंक्शनल ग्रुप OH रहता है, तो ये जो OH ग्रुप है इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स दिया है OL। मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में का फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप है, तो CHO ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स दिया है AL। COOH अगर है तो उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स दिया है वो ऐसे। ये सब 11th में दिया है। अलग अलग प्रकार के फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग अलग प्रकार के सफिक्सेस दिए हैं। और अपने को जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये देखना, उसका सेकेंडरी सफिक्स क्या है वो देखना, और वो सेकेंडरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स के आगे लगा देना। अब मान लो अपने को जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है उसमें फंक्शनल ग्रुप OH है, तो OH के लिए सेकेंडरी सफिक्स है OL। मान लो सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से वर्ड रूट AL के प्राइमरी सफिक्स AN है, और उसमें मान लो OH ग्रुप है तो OH ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स है OL, तो इसके आगे अपने को OL लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक रूल है, ये जो सेकेंडरी सफिक्स है इसका नाम वो से स्टार्ट होगा वो, और AEIOU दे आर कॉल्ड वॉवेल्स, और बाकी के जो 21 अल्फाबेट्स है दे आर कॉल्ड कंसोनेंट्स। और ये जो सेकेंडरी सफिक्स है इसका नाम अगर वॉवेल से स्टार्ट होता है, सेकेंडरी सफिक्स का नाम अगर वॉवेल से स्टार्ट होता है तो ये जो प्राइमरी सफिक्स है इसमें का आखिर का ई ड्रॉप कर देना और ई के बजाय OL लिखना। AL के प्राइमरी सफिक्स ANE, सेकेंडरी सफिक्स OL, इसका नाम वॉवेल से स्टार्ट हो रहा तो ई ड्रॉप कर देना, ई के बजाय OL लिखना। अल्केनॉल अगर उसमें CHO ग्रुप है तो यहाँ पर भी ई ड्रॉप होगा, AL आएगा। अगर उसमें COOH ग्रुप है तो यहाँ पर भी ई ड्रॉप होगा और OIC एसिड आएगा। अब मान लो फंक्शनल ग्रुप CN है तो CN के लिए टेबल देख लेना पिछले साल का, CN के लिए सेकेंडरी सफिक्स है नाइट्राइल, और ये जो नाम है नाइट्राइल ये कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा, तो ये जो प्राइमरी सफिक्स है अल्केन में का प्राइमरी सफिक्स ANE, इसमें का ई ड्रॉप नहीं करना, ई वैसे रखना और उसके आगे नाइट्राइल लगा देना, अल्केन नाइट्राइल। ये होगा सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। अभी अल्काइल हैलाइड का नॉमेनक्लेचर अपने को लेने का जनरल रूल्स अपन ले रहे हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो IUPAC नेम रहता है उसमें 3 पार्ट रहते हैं, वर्ड रूट, सफिक्सेस, 2 प्रकार के प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, और तीसरा पार्ट है प्रीफिक्स। वर्ड रूट इंडिकेट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन selected longest chain of the molecule of organic compound. Primary suffix indicate the nature of linkages present between the carbon atoms of longest chain. Selected longest chain में के सभी कार्बन एटम्स अगर एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो ये ANE, एक डबल बॉन्ड है तो ENE, और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE, और उसके आगे लगेगा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स इंडिकेट्स द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और अलग अलग प्रकार के फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग अलग प्रकार के सेकेंडरी सफिक्सेस दिए हैं, टेबल ही दिया है इसका। और वो जो सेकेंडरी सफिक्सेस दिए हैं अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के, उनका नाम अगर वॉवेल से स्टार्ट होता है तो प्राइमरी सफिक्स में का ई ड्रॉप करना, कंसोनेंट से स्टार्ट होता है तो प्राइमरी सफिक्स में का ई ड्रॉप नहीं करना। अब प्रीफिक्सेस,
जिन एटम्स या ग्रुप्स को IUPAC ने फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं किया है उनके लिए सफिक्सेस नहीं रहेंगे, उनके नाम प्रीफिक्सेस में जाएंगे। और वो जो प्रीफिक्सेस है वो प्रीफिक्सेस वर्ड रूट के पहले अपने को लगाने पड़ेंगे। अब ऐसे ग्रुप्स जिनके लिए IUPAC ने सेकेंडरी सफिक्सेस दिए नहीं है, जैसे मान लो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप के लिए कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। अगर अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल में एखादे कार्बन एटम को अल्काइल ग्रुप अटैच रहा तो उस अल्काइल ग्रुप का नाम वर्ड रूट के पहले लिखना पड़ेगा। अल्काइल ग्रुप का नाम प्रीफिक्स में जाता है। अब अल्काइल हैलाइड अपन ले रहे, वैसे अल्काइल हैलाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है X, यानी अल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज उसमें के X पर डिपेंड रहती। डेफिनेशन के हिसाब से ये फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप को IUPAC ने फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किया नहीं है। X के लिए किसी प्रकार का सेकेंडरी सफिक्स वहाँ पर दिया नहीं है, तो X का नाम भी प्रीफिक्स में जाएगा, R का नाम तो अल्काइल रहेगा। X का प्रीफिक्स नाम हेलो, X का नाम यहाँ पर हेलो लिखना पड़ेगा। ये के पहले अपने को हेलो लिखना पड़ेगा। हेलो अल्केन, अल्काइल हैलाइड का जनरल IUPAC ने हेलो अल्केन, तो अल्काइल ग्रुप का नाम प्रीफिक्स में जाएगा। X का नाम प्रीफिक्स में यानी वर्ड रूट के पहले आएगा। Cl रहा तो क्लोरो, Br रहा तो ब्रोमो, I रहा तो आयोडो। ऐसे कुछ ग्रुप्स है जिनके नाम अपने को प्रीफिक्सेस में डालने पड़ेंगे। NO2 ग्रुप का नाम भी प्रीफिक्स में जाएगा। NO2 ग्रुप का नाम है नाइट्रो ग्रुप। वो आर ग्रुप, इसका नाम भी प्रीफिक्स में ही जाता है। और ये जो वो आर ग्रुप है इट इज कॉल्ड अल्कोक्सी ग्रुप। यहाँ पर अपने को अल्काइल हैलाइड का IUPAC नेम लिखने का है। अल्काइल हैलाइड में क्या कार्बन के अपने को लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने पड़ेंगे, उसमें जितने कार्बन एटम्स है उतने कार्बन एटम वाला वर्ड रूट लिखना पड़ेगा। सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होने की वजह से प्राइमरी सफिक्स AN लगाना पड़ेगा एंड ये बन जाएगा अल्केन। और उसमें का X जो है उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, तो X का नाम वर्ड रूट के पहले लिखना पड़ेगा। अगर Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, I है तो आयोडो, इन जनरल हेलो। सो इन IUPAC सिस्टम अल्काइल हैलाइड्स आर कॉल्ड हेलो अल्केन्स। RH का कॉमन नेम अल्काइल हैलाइड और RH का IUPAC नेम हेलो अल्केन। लेकिन ये तो सिंपल अल्काइल हैलाइड के लिए हो गए। अगर अल्काइल हैलाइड कॉम्प्लिकेटेड रहा, उसमें अगर ब्रांचिंग रहा तो उसमें अल्काइल ग्रुप वगैरह भी रहे तो उनके नाम भी वर्ड रूट के पहले आएंगे। उसके लिए बहुत सारे रूल्स है और वो रूल्स अपन अगले पार्ट में लेंगे और फिर उन रूल्स का यूज करके अल्काइल हैलाइड्स को IUPAC नेम कैसे देना वो अपन अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।